हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज के इस वीडियो में हिंदी के काफ़ी महत्वपूर्ण 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको देंगे और आपको 20 में से 20 सही करके दिखाना है। अगर आपका 20 में से 20 सही हो जाता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर हमारा 20 में से 20 सही हो गया। हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर देंगे। और ये जो 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से 16 प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में रहेगा, ये हमारा गारंटी है। तो वीडियो को एकदम शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और 20 में से 20 आप लोग लाने का कोशिश कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसने लिखा है। ए ऑप्शन है महात्मा गांधी जी ने, बी ऑप्शन है रविंद्रनाथ ने, सी ऑप्शन है भीमराव ने, डी ऑप्शन है अकबर ने। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसने लिखा है, तो महात्मा गांधी जी ने लिखा है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि भारत माता की आंखें झुकी हुई हैं। ए ऑप्शन है ईर्ष्या से, बी ऑप्शन है घृणा से, सी ऑप्शन है चिंता से, डी ऑप्शन है अंधकार से। 2 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत माता की आंखें झुकी हुई हैं, तो भारत माता की आंखें क्यों झुकी हुई हैं, तो चिंता से झुकी हुई है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 6। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, तो सेन साहब की 5 लड़कियां थी। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है बिहार में, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, डी ऑप्शन है गुजरात में। 4 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो बिहार में स्थित है। इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि किस देश में सबसे अधिक जातियां हैं। ए ऑप्शन है भारत में, बी ऑप्शन है जापान में, सी ऑप्शन है चीन में, डी ऑप्शन है अमेरिका में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस देश में सबसे अधिक जातियां हैं, तो भारत में सबसे अधिक जातियां हैं। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। भारत में लगभग 12 जातियां पाई जाती हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे। ए ऑप्शन है पिताजी, बी ऑप्शन है चाचा जी, सी ऑप्शन है मामा जी, डी ऑप्शन है मौसा जी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 6 नंबर। यहाँ पे आपको बताना है कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे, तो चाचा जी थे। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि रसखान ने किसे चितचोर कहा है। ए ऑप्शन है कृष्ण को, बी ऑप्शन है राधा को, सी ऑप्शन है शिव को, डी ऑप्शन है ब्रह्मा को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रसखान ने किसे चितचोर कहा है, तो कृष्ण जी को चितचोर कहा है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है कि इन दिनों भारतीय बाजार में कौन सी वस्तुएं भरी पड़ी हैं। ए ऑप्शन है चीनी, बी ऑप्शन है विदेशी, सी ऑप्शन है भारतीय, डी ऑप्शन है जर्मनी। 8 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि इन दिनों भारतीय बाजार में कौन सी वस्तुएं भरी पड़ी हैं, तो विदेशी वस्तुएं भरी पड़ी हैं। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न है कि बाढ़ की समस्या किस कहानी के केंद्र में है। ए ऑप्शन है माँ कहानी में, बी ऑप्शन है ढाते विश्वास कहानी में, सी ऑप्शन है नगर
सागर कहानी में, डी ऑप्शन है धरती कब तक घूमेगी कहानी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बाढ़ की समस्या किस कहानी के केंद्र में है, तो ढाते विश्वास कहानी के केंद्र में है, इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि प्राचीन मानव का प्रमुख हथियार कौन था। ए ऑप्शन है दांत, बी ऑप्शन है नाखून, सी ऑप्शन है पैर, डी ऑप्शन है लोहे के अस्त्र। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्राचीन मानव का प्रमुख हथियार कौन था, तो नाखून था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और नाखून किसका प्रतीक है, तो नाखून पशुता का प्रतीक है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। यहाँ पे आप लोगों को 20 प्रश्न दिया जाएगा, तो आपको 20 में से 20 सही करके दिखाना है। अगर आपका 20 में से 20 सही हो जाता है तो आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर देंगे। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि शागिर्द का अर्थ क्या होता है। ए ऑप्शन है राही, बी ऑप्शन है गायक, सी ऑप्शन है शिष्य, डी ऑप्शन है दोस्त। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 11 नंबर। यहाँ पे आपको बताना है कि शागिर्द का अर्थ क्या होता है, तो शागिर्द का अर्थ शिष्य होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि इबादत का अर्थ होता है। ए ऑप्शन है उपासना, बी ऑप्शन है इठलाना, सी ऑप्शन है ईंट, डी ऑप्शन है ईख। 12 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि इबादत का अर्थ होता है, तो इबादत का क्या अर्थ होता है, तो इबादत का अर्थ उपासना होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या है। ए ऑप्शन है अपना काम निकालना, बी ऑप्शन है उल्लू पालना, सी ऑप्शन है दूसरे का बात मानना, डी ऑप्शन है दूसरे का काम करना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो अपना काम निकालना होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए। ए ऑप्शन है पैसे चुराने का, बी ऑप्शन है गहने चुराने का, सी ऑप्शन है अंगूठी चुराने का, डी ऑप्शन है मोती चुराने का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए, तो पैसे चुराने का आरोप लगाए, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कितने रुपए चुराने का आरोप लगा, तो 11 रुपए चुराने का आरोप लगा, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि मंगू की बड़ी बहन कौन थी। ए ऑप्शन है कुसुम, बी ऑप्शन है कमू, सी ऑप्शन है सुजाता, डी ऑप्शन है मंगमा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंगू की बड़ी बहन कौन थी, तो मंगू की बड़ी बहन कमू थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किनकी है। ए ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर की, बी ऑप्शन है ज्योतिबा फुले की, सी ऑप्शन है राजगोपालाचारी की, डी ऑप्शन है महात्मा गांधी की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किनकी है, तो महत्वपूर्ण भूमिका भीमराव अंबेडकर जी की है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो मध्य प्रदेश में हुआ था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है। ए ऑप्शन है नेता, बी ऑप्शन है मंत्री, सी ऑप्शन है शिक्षक, डी ऑप्शन है किसान मजदूर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है, तो किसान मजदूर हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन का वर्णन है। ए ऑप्शन है उच्च वर्ग का, बी ऑप्शन है निम्न मध्यम वर्ग का, सी ऑप्शन है निम्न वर्ग का, डी ऑप्शन है मजदूर वर्ग का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन का वर्णन है, तो निम्न मध्यम वर्ग के जीवन का वर्णन है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि किसे खोकर ईश्वर अपना अर्थ खो बैठेंगे। ए ऑप्शन है देव को,
बी ऑप्शन है धर्म गुरु को, सी ऑप्शन है दानव को, डी ऑप्शन है भक्त को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसे खोकर ईश्वर अपना अर्थ खो बैठेंगे। तो भक्त को खोकर भगवान जो ईश्वर हैं वो अपना अर्थ खो बैठेंगे, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि कवि अगले जन्म कहां लौटने की बात करता है। ए ऑप्शन है बिहार में, बी ऑप्शन है बंगाल में, सी ऑप्शन है उड़ीसा में, डी ऑप्शन है नेपाल में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कवि अगले जन्म कहां लौटने की बात करता है। तो कवि अगले जन्म बंगाल में लौटने की बात करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व कर चुके हैं। तो अब आप हमें बता दीजिए कि आपका 20 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। हम आपका कमेंट यहाँ पे देख रहे हैं, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि आपका 20 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। और ये 20 प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो इसमें से जो भी आपका गलती हुआ है उसे आप लोग नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आइए देखते हैं होमवर्क प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन है। ए ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, बी ऑप्शन है गुरु नानक देव, सी ऑप्शन है गुरु अंगद, डी ऑप्शन है महावीर स्वामी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन है, इसे आप लोग को कमेंट बॉक्स में करके आपको लिख के बताना है। वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।